आज हम एक ऐसी लेडी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें लेडी सिंघम कहा जाता है। जब भी हम किसी लेडी की बात करते हैं और ये कहा जाता है कि वो बहुत अच्छी हैं, तो एक अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी बेटी या अच्छी बीवी के रूप में उनका परिचय दिया जाता है। लेकिन यहाँ मैं ऐसी लेडी के बारे में बात करने जा रही हूँ जिनका परिचय एक बहुत ही प्रतिभाशाली के लेडी के रूप में उभर कर सामने आया है, जो हाल ही में चर्चाओं में घिरी हुई हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं उनके बारे में। माधवी लता। माधवी लता एक ऐसा नाम जो अभी सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाई हुई है। चलिए जानते हैं कि उनका परिचय किस तरह से दिया जा सकता है और उन्हें लोग आज किस रूप में जान रहे हैं। हैदराबाद की रहने वाली माधवी लता जबरदस्त ऑरेटर हैं, भरतनाट्यम डांसर हैं, पेंटर हैं, सिंगर हैं। आजकल पूरे देश में माधवी लता की चर्चा है क्योंकि ये हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा के लिए बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने उस सीट पर चुनौती स्वीकार की है जहां ओवैसी परिवार का पिछले 40 साल से कब्जा है। This time he is shaken. He is shaken to the extent that he's changed his language. भाई, आप भाषा बदल दिए हो। आप पूरे दुनिया को दिखा रहे हो कि डर शुरू हो गया है। जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है। माधवी लता हैदराबाद में एक हॉस्पिटल की चेयरपर्सन हैं, कई चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हैं। माधवी लता एक जानी पहचानी सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने हैदराबाद में हेल्थ कैंप लगाए, टॉयलेट्स बनवाए, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, गर्ल्स एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया। लेकिन उस काम में भी उन्हें लड़ना भिड़ना पड़ा। ये डेमोक्रेसी नहीं है भाई, ये तो ब्रिटिश रूल से भी बदतर है या मुगल के औरंगजेब के रूल से भी बदतर है। लगता दोनों मिल गए यहाँ पर। माधवी लता सनातन धर्म पर धारा प्रवाह बोल सकती हैं। उनके प्रवचन भी मशहूर हैं। इनके गाए भजन सुनकर लोग भक्ति में डूब जाते हैं। अम्मा महाशक्ति, दुर्गा महाशक्ति, अम्मा महाशक्ति, दुर्गा महाशक्ति। हैदराबाद के निजाम कॉलेज से ग्रेजुएट और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए माधवी लता हाल ही में सुर्खियों में तब आई जब बीजेपी ने उन्हें ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया। उन्हें कट्टर हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनकी सराहना करते हैं। माधवी लता पुराने हैदराबाद में गरीब परिवारों को शिक्षा और मदद देने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। साथ ही मुस्लिम परिवारों की बेटियों को बार बार बेचने की प्रथा के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद कर चुकी हैं। माधवी एक घटना का जिक्र करती हैं जिसमें एक लड़की की 18वीं बार शादी होती है। उसके घर वाले अरब के 70 साल के बुजुर्ग से उसकी शादी करा रहे हैं। माधवी पूछती है, क्या कोई अपनी बेटी के लिए ऐसा कर सकता है? इसमें धर्म कहाँ से आता है? ये बात 100% सही है। ये कोई धर्म या जात या किसी पर विवाद नहीं किया जा सकता। ये हर धर्म में अगर बेटियों पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं तो गलत है। चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हैं, अगर अपनी बेटियों का वो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो बेटियों का जन्म ही क्यों। हम जब भी बेटियों के बारे में सोचते हैं या लड़कियों या औरतों के बारे में सोचते हैं तो बस हम ये देखते हैं कि उन्हें बस 4 दीवारी में बंद करके रखो, वही में इज्जत है। ऐसा नहीं है। आज ही माधवी लता जी ने ये साबित कर दिया कि एक बेटी अगर वो अच्छे संस्कारों में पली बढ़ी है तो वो दुनिया के सामने एक ऐसी चुनौती बन के खड़ा हो सकती हैं जिससे दुनिया को डर लगता हो। माधवी लता जी अपने बचपन के जीवन के बारे में आपकी अदालत में जिक्र किया और उन्होंने बताया कि उनका जीवन कैसा था, कितना डरा और सहमा हुआ जीवन था उनका। इसीलिए वो औरतों के प्रति काफ़ी सहानुभूति रखती हैं और उन औरतों के लिए वो कुछ करना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि जो जिल्लत की ज़िंदगी उन्होंने जी है वो आगे भी किसी बेटी को जीना पड़े। इसीलिए सत्ता में आने के बाद उनके हाथों में पावर आते ही उन्होंने सबसे पहले उन औरतों का जिक्र किया जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो उनके लिए काम करना चाहती हैं। और आगे हम भी देखना चाहते हैं कि वो आगे और क्या करना चाहती हैं उन महिलाओं के लिए जिन्हें आज वो जिल्लत की ज़िंदगी मिली हुई है, जो अपनी ज़िंदगी से तंग आ रही हैं, जिन्हें जीने की कोई ख्वाहिश नहीं बची है। आपकी अदालत में उन पर ये आरोप लगा कि वो गरीब और मुस्लिम औरतों को भड़काती हैं कि वो बच्चे पैदा ना करें, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार किया। उन्होंने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कौरव नहीं पांडव पैदा करो, यानी ज़्यादा संख्या में नहीं, कम में करो और उन्हें संस्कार दो, उन्हें मर्यादा में रहना सिखाओ। उनका जोड़ लड़कियों की शिक्षा पर है और वो 100% सही हैं। अगर वो लड़कियां शिक्षित नहीं होगी तो न्यू जनरेशन भी अशिक्षित ही रहेगी। इसीलिए अगर हम बच्चों को शिक्षा ही ना दे सकें तो उन्हें जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें जन्म देकर हम कौन सी ज़िंदगी उन्हें देंगे। कहा जाता है कि बिना एजुकेशन इंसान जानवर के समान है।
तो जानवर के समान जिंदगी देने से तो बेहतर है कि हम उन्हें जन्म ही ना दें। माधवी लता भरतनाट्यम करती हैं, पर जब बात धर्म और आस्था की आती है तो विरोध करने वालों के लिए लेडी सिंघम के से कम नहीं है। तेज तर्रार तर्कों और बुलंद आवाज़ों से वह दिग्गजों को खामोश करने का दम रखती हैं। माधवी तेलुगु व तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। आज वे यहाँ तक पहुँची हैं तो उसमें उनके पिता और उनके पति का सहयोग है। अगर हर पिता और हर पति अगर अपनी बेटियों का सहयोग करे, अपनी पत्नी का सहयोग करे, तो उनकी भी बेटियाँ माधवी लता जैसी लेडी सिंघम बन सकती हैं। ये तो बस एक झलकियाँ थी माधवी लता के बारे में। उनका पूरा कैरेक्टर तो अभी देखना बाकी है हम सभी इंडियन को, जब वो सत्ता में आएंगी।